राजा बरार संघर्ष करो, झंडा उठाओ, बरार संघर्ष करो, झंडा झंडा उठाओ, झंडा उठाओ, राजा बरार संघर्ष करो। भाइयों पीछे जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, किसान मजदूर मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा, राजा बरार संघर्ष करो। किसान विरोधी मोदी सरकार, किसान विरोधी मोदी सरकार, किसान विरोधी मोदी सरकार, किसान विरोधी मोदी सरकार। साथियों आराम से राजा बरार संघर्ष करो, आगे छोड़ो, आराम से आ जाओ। यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, राजा बरार संघर्ष करो, राजा बरार संघर्ष करो, राजा बरार संघर्ष करो, राजा बरार संघर्ष करो। फोटो बाद में खींचना भैया, चेन मत करा थोड़ा। यूथ कांग्रेस, मैं तो बोल रहा हूँ, राजा बरार संघर्ष करो, फोटो बाद में लेना प्लीज। राजा बरार संघर्ष करो। राहुल गांधी, जफर अब्बास और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। जफर, कांग्रेस का ये प्रदर्शन हो रहा है और लैंड बिल को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये कांग्रेसी। किसान विरोधी बीजेपी सरकार। जी हाँ, बिल्कुल लैंड बिल को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए हैं, राज बब्बर, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और ऑस्कर फर्नांडिस, इनकी अगुवाई में ये यहाँ से जो पूरा का पूरा जत्था है, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी थे, किसान भी थे, जो पंजाब से, यहाँ तक कि केरला से भी लोग आए हुए थे, वो यहाँ से भारी तादाद में पहले राजघाट पहुंचे और राजघाट पहुंचने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सबकी स्पीचेज हुई। सबने जो यहाँ पर लोग आए हुए थे उनको संबोधित किया और उसके बाद यहाँ से वो धीरे धीरे जंतर मंतर की तरफ बढ़ गए हैं और उसके बाद संसद का घेराव करने का यहाँ पर प्रोविजन है, इनका इरादा है। और हमने जब बात की है जयराम रमेश से या राज बब्बर से, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि किसी भी हालत में इसे राज्यसभा में पास नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि एक मरहला हम कह सकते हैं कि पास हो गया है, लोकसभा में ये बिल जो है वो पास हो चुका है। राज्यसभा में अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़ी सी टेढ़ी चीज जरूर होगी और यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार इस कोशिश में है कि इस बिल का विरोध किया जाए और इस विरोध जो अमेंडमेंट हुए हैं उनका खासतौर पर विरोध किया जा रहा है और इसे किसान विरोधी बिल बताया जा रहा है। किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला बिल बताया जा रहा है और यही वजह है कि भारी तादाद में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और जो युवा मोर्चा के हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर भारी तादाद में जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की, प्रेशर बनाने की ये कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर ये बात भी सामने आई कि राहुल गांधी की कमी यहाँ पर, क्योंकि जब हम यहाँ इस रास्ते पर आए थे तो जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें राहुल गांधी की बड़ी बड़ी फोटोग्राफ लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी खुद मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हमने जब नेताओं से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी को इसकी पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी उनको दी जा रही है। हालांकि कहाँ पर ये किसी ने साफ नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये उनकी ही दिशा निर्देशों के अनुसार ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। तो अभी यहाँ से मुश्किल 5 मिनट पहले ही जो पूरा का पूरा जत्था है, जो पूरी रैली हम कह सकते हैं, वो राजघाट से निकली है, पहले जंतर मंतर के लिए और उसके बाद संसद का घेराव किया जाएगा। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस और जो दूसरी विपक्षी पार्टीज हैं, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कई और विपक्षी पार्टीज हैं जो लगातार इस बिल का विरोध कर रही हैं। ऐसी भी बातें आई हैं कि कल यानी मंगलवार को संसद से प्रेसिडेंट हाउस तक कुछ एक पार्टी, तकरीबन 9 पार्टीज हैं जिनके सांसद संसद से लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, वहां वो राष्ट्रपति से जाकर के मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो संसद के अंदर हो, किसी भी तरीके से इस सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश जो विपक्षी दल है वो एकजुट होकर के करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजघाट से संसद तक ये मार्च जाएगा भूमि बिल के खिलाफ। अपने दर्शकों को बता दें कि संसद भवन की ओर मार्च कर रही है ये
कांग्रेस पार्टी, और यहां पर अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर ये कहना है कि वो बिल के खिलाफ है, क्योंकि ये किसानों के हितों के खिलाफ है, किसानों के हितों में नहीं है बिल, और इसीलिए किसान मजदूर मोर्चा के लिए ये यहां पर समर्थन में नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से बिल में बदलाव कर रही है और जिस तरह से लेकर आई है वो उससे नाखुश हैं और उससे और बदलाव की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये कांग्रेस का प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार विरोधी नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। भूमि बिल यानी लैंड बिल के खिलाफ कांग्रेस का ये मार्च है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस बिल को लेकर केंद्र के खिलाफ अब विरोध जो है वो और तेज होता जा रहा है, क्योंकि फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कुल 9 विपक्षी दल जो हैं वो कल यानी कि मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की ओर भी मार्च करेंगे। राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। फिलहाल लैंड बिल के खिलाफ कांग्रेस का ये मार्च है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जफर मौजूद हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। जफर, लेकिन कल जो है वो बाकी विपक्षी पार्टियां भी इस बिल के खिलाफ नजर आएंगी, लेकिन अभी जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं। तो अभी इसमें जो कांग्रेस यूथ पार्टीज हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो सचिव हैं, वो सब लोग इसमें मौजूद थे। तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी ये बेसिकली कांग्रेस की हम एक विशाल रैली कह सकते हैं, जहां जो यहां से शुरू हुई, क्योंकि इसमें जो जितने भी नेता भी आए हुए थे, राज बब्बर हो, जयराम रमेश हो, ऑस्कर फर्नांडिस हो, ये सभी नेता भी कांग्रेस के थे। बाकी पार्टी के बारे में हम कल कह सकते हैं कि वो इसमें जुट सकती हैं, लेकिन अभी जो राजघाट पर जमा हुए थे वो सिर्फ कांग्रेस की अगुवाई में हम कह सकते हैं कि इस पूरे मार्च को निकाला गया। और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पंजाब से सुबह ही बसें भर करके आई थी, और पंजाब से, हरियाणा से, इसके अलावा केरला से भी हमने लोगों को देखा जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में। उसके बाद यहाँ से वो लेकर के इस पूरी रैली को निकले हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि एक मौका ढूंढा है उन्होंने कि जो लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल है उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, उन अमेंडमेंट से नाखुश है विपक्षी दल, और इसी बात को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और इसे सत्याग्रह का हम कह सकते हैं कि नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं राजघाट पर आना, ये भी क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि यहाँ पर है, सत्याग्रह से नाम जोड़ा गया है, तो महात्मा गांधी की सत्याग्रह को कौन भूल सकता है, लिहाजा राजघाट से इसे शुरू किया गया है। इस तरीके से कह सकते हैं कि पहले कांग्रेसी सब यहाँ पर जमा हुए और यहाँ जमा होने के बाद यहाँ से उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला है और अब संसद को घेरने की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। और भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद था। पहले से इस बात का अनुमान था कि यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होगी, तो यहाँ से सुनियोजित तरीके से, और हमने ये भी देखा कि इसमें नुक्कड़ नाटक के कुछ लोग भी थे, यानी जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को इस लैंड एक्विजिशन के प्रोज एंड कॉन्स भी बताए जा रहे हैं। प्रोज तो खैर कम है, कॉन्स ये जो पार्टी से ज्यादा बता रही है। इनको लगता है कि किसान विरोधी बिल है और यही वजह है कि इसका सड़क पर इस तरह से पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। और जो भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं अपने अपने लोगों को साथ में लेकर के, जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं पंजाब से, हरियाणा से, क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है ये, पंजाब हरियाणा हो या यूपी हो, तो यहाँ पर ये जो लोग हैं वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो किसान है उनकी हक तराफी होगी, यानी उनके फायदे का सौदा नहीं है ये बिल, ये उन्हें मोटे मोटे तौर पर बताया गया है और इसी वजह से सड़कों पर कांग्रेसी उतरे हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि ये जो लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल है इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि संसद में भी अच्छा खासा हंगामा रहेगा, क्योंकि विपक्षी पार्टी किसी भी तरीके से इस मामले को ठंडा होते नहीं देख रही हैं, ठंडे बस्ते में नहीं जाने दे रही हैं, इसे अभी गर्म रखा हुआ और यही वजह है कि अब संसद को घेरने की तैयारी है। हालांकि पुलिस की भी इंतजाम है, हो सकता है कि वहां तक नहीं पहुंचे, रास्ते में इन्हें कहीं रोक दिया जाए, लेकिन एक प्रोटेस्ट पुरजोर तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर दर्ज कराना चाहती है विपक्षी पार्टीज, खास करके कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की यहाँ पर
कोशिश करती विपक्ष नजर आ रही है, कांग्रेस नजर आ रही है। जाहिर तौर पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश, सरकार पर दबाव बनाने की ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस अध्यादेश को बदलने के लिए जो विधेयक लेकर आई है, आपको हम बताना चाहेंगे कि उसका न सिर्फ कांग्रेस बल्कि लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और चाहती हैं कि बदलाव ऐसा किया जाए जिस तरह से वो चाह रहे हैं। क्योंकि आपको हम ये बताना चाहेंगे कि फिलहाल संसद भवन तक कांग्रेस का ये मार्च है, लेकिन कल भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर आपको बता दें कि केंद्र के खिलाफ विरोध के जो स्वर हैं, विरोध और तेज होगा, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां जैसे कि सपा, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों समेत 9 विपक्षी पार्टी जो होंगी वो कल यानी मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की ओर भी मार्च करेंगे और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनके आगे अपनी बात को रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि संसद तक लैंड बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। राजघाट से प्रदर्शन शुरू हुआ और फिलहाल हम आपको ये भी बताना चाहेंगे संसद तक इनका ये मार्च इसी तरह से जाएगा।